आज का गीत है आदमी दीवाना है। ये गीत फिल्म प्रेम तपस्या से है जो 1983 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। गीतकार हमेशा कवियों से बड़े होते हैं, जी हाँ, क्योंकि उन्हें कहानी, स्थिति, पात्रों, फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों की प्राथमिकताओं के साथ रुझान को ध्यान में रखते हुए अपना कौशल दिखाना होता है। रंज का खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। नमस्कार, गीतों के बोल बड़े अनमोल। स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम की बढ़ती हुई श्रृंखला में, जो धीरे धीरे अपने शतक की ओर अग्रसर कर रही है और जिसे आप विश्व शांति दर्शन के मंच पर देख रहे हैं। चैनल का उद्देश्य विज्ञान, विश्व शांति और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण एवं संकलन करना है। विश्व शांति दर्शन चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो, यानी ढूंढते हैं उस अध्यात्म को जो आज के गीत के गर्भ में छिपा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने बादल फिल्म के गीत अपने लिए जिए तो क्या जिए, इसके अध्यात्म में चर्चा की थी। गीतकार थे जावेद अनवर। तो आज के गीतकार का नाम बताने से पहले थोड़ा उनकी जानकारी ले लें। उन्हें जनता के लेखक की उपाधि मिली थी। उन्हें अपने गीतों की अपार लोकप्रियता का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें दूर के गांव में एक भिखारी उनका लिखा हुआ गाना गाते हुए मिला। उनका कहना था, एंड आई कोट हिम, जब मैंने सुना कि मेरा गाना एक भिखारी द्वारा गाया जा रहा है जिसके पास एक रेडियो भी नहीं है, एक गांव में जहां बिजली भी नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गीत अब प्रसिद्ध हो गए हैं। वो भिखारी मुझे जानता नहीं था, लेकिन वो मेरे गाने को जानता था। लीजिए, तो अब मैं आज के गीतकार का नाम आपको बता ही देता हूँ, आनंद बख्शी। जी हाँ, जिनका नाता अविभाजित भारत में रावलपिंडी के एक संपन्न परिवार से था, मगर उन्हें हिंदी सिनेमा में एक लंबे संघर्ष का सामना करना पड़ा। गीत लेखन का पहला ब्रेक उन्हें 1958 में 1958 में भला आदमी फिल्म के लिए मिला। इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे थे। सही माने में उन्हें पहली सफलता मिली एक्चुअली 1965 में बनी फिल्म हिमालय की गोद में से, मनोज कुमार की थी वो फिल्म। और फिर उसी दौरान शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिले हैं, और फिर आई सुनील दत्त और नूतन की फिल्म मिलन, और इसके साथ ही आनंद बख्शी ने हिंदी सिनेमा में अपने पैर जमा दिए। आनंद बख्शी अपने गीतों में सरल भाषा रखने में विश्वास रखते थे और ये उनके द्वारा लिखे गए गीतों से परिलक्षित होता है। जी हाँ, दिखाई देता है। जैसे अच्छा तो हम चलते हैं, फिल्म आन मिलो सजना, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर अमिताभ की, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, फिल्म अमर प्रेम राजेश खन्ना। तो आज फिल्म प्रेम तपस्या के इसी गीत के अध्यात्म पर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम लेके आए आपके लिए एक नया गीत। आज हमारे साथ चर्चा में फिर एक बार मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। हमारा आज का गीत है आदमी दीवाना है। ये गीत फिल्म प्रेम तपस्या से है जो 1983 में रिलीज हुई थी और इसके गीतकार है आनंद बख्शी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। आदमी दीवाना है, एतबार करता है। आदमी दीवाना है, एतबार करता है। वक्त भी कभी किसी का इंतजार करता है। आदमी दीवाना है, एतबार करता है। गीतकार सबसे पहली पंक्तियों में एतबार या फिर विश्वास की तुलना वक्त के साथ क्यों करते हैं? जी, तो इन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। आदमी दीवाना है, एतबार करता है। जैसा आपने कहा कि एतबार यानी विश्वास, भरोसा, बिलीव, कुछ भी आप उसको कह सकते हो। तो विश्वास तो होना चाहिए। और वो कहा जाता है ना कि एक दिन भी जी अगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी अगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अटल युग गान बनकर जी। तो आपके पास में अगर भरोसा है, विश्वास है, तो आप उस पल को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। लेकिन जब आपने वो वक्त की बात कही है, तो ये कहते हैं ना कि अजीब चीज है ये वक्त जिसे कहते हैं, अजीब चीज है ये वक्त जिसे कहते हैं, आने का पता नहीं और बीत जाता है।
तो वक्त तो निकल जाता है। तो इसलिए उस मिले हुए वक्त में अटल विश्वास बनकर जी, युग गान बनकर जी, ये बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम बढ़ते हैं अगले पंक्तियों पे। थोड़ी सी हकीकत है, थोड़ा सा फसाना है, और क्या है जिंदगी, और क्या जमाना है, और क्या है जिंदगी, और क्या जमाना है। आदमी दीवाना है, दीवाना है, आदमी दीवाना है, एतबार करता है। आई एग्री कि हमारी जिंदगी थोड़ी हकीकत है और थोड़ा फसाना है, लेकिन गीतकार इंसान को दीवाना क्यों कह रहा है? हाँ, दीवाना इसलिए कह रहा है कि विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा फर्क है ना। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस सात्विकता की ओर भी हैं, और अंधविश्वास क्या है कि एक दीवानगी है, एक जुनून है, उसमें तर्क, उसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए हम ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको कि अभी जैसे क्रिकेट चल रहा था, उस वक्त क्या हो रहा था, जीत के लिए यज्ञ हो रहे थे। और जीत के लिए यज्ञ क्यों हो रहे थे? तो क्या ईश्वर केवल भारत का है? क्या ईश्वर केवल हमारा है? उनका नहीं है। तो अगर भाव में सात्विकता है और उसमें एक दृष्टि विधायक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हम ये कहेंगे कि वो अनुष्ठान अच्छा है। लेकिन अगर ठगी है तो फिर आप उसको विश्वास कैसे कह सकते हो? वो तो आपका अंधविश्वास है और जो कर रहा है उसकी ठगी है। तो यही सबसे बड़ा फर्क है विश्वास का और अंधविश्वास का। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। आँख खोली जी उठे, बंद की तो मर गए। आँख खोली जी उठे, बंद की तो मर गए। अच्छे बुरे सारे दिन एक दिन गुजर गए। एक सवारी आई थी, एक सवारी आएगी, जिंदगी जो लाई थी मौत लेके जाएगी। जिंदगी जो लाई थी मौत लेके जाएगी। आदमी दीवाना है, दीवाना है। आँख खुली जी उठे, बंद करी तो मर गए। अच्छे बुरे दिन सारे गुजर गए। एक सवारी आई थी, एक सवारी आएगी, और जो जिंदगी लाई थी मौत लेकर जाएगी। तो क्या इंसान को अपना आत्मविश्वास छोड़ देना चाहिए? मौत तो हम सभी के लिए आएगी, लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि हम पहले से ही हार मान लें? नहीं, हार मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो नीरज कहते हैं ना कि न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस बात है इतनी, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो जीवन मृत्यु जो है वो हमारे सोने और जागने की मर्यादा में बंधा हुआ है कि अगर हम जाग रहे हैं तो हम जीवित हैं, और जिस दिन हमारी आंख बंद हो गई, है ना, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बात सिर्फ इतनी सी है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। और एक और इसमें बात है कि उसमें भी आपकी मर्जी नहीं है। लाई हयात आई, हयात माने जीवन, जिंदगी आपको लाती है। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले मौत। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो आपके हाथ में है कुछ नहीं। आप इस जीवन में आते हो, वो आपको जीवन मिलता है इसलिए। तो लाई हयात आई कज़ा, तो कज़ा ले जाती है, ना अपनी खुशी आप आते हो ना अपनी खुशी आप जाते हो। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। जीने के लिए खुशी तो बहुत जरूरी है। जीने के लिए खुशी तो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जो गम नहीं तो हर खुशी अधूरी है। एक दिन मरीज गम खुद मसीह न बन गया। दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया। दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया।
ये पंक्तियाँ कितनी खूबसूरती से लिखी है। जीने के लिए खुशी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो गम नहीं तो हर खुशी अधूरी है। दुख के बिना सुख भी नहीं समझ सकते हैं हम। लेकिन जो अगली पंक्तियाँ है, एक दिन मरीज़े गम खुद मसीहा बन गया, दर्द इतना बढ़ गया कि दर्द दवा बन गया। इन्हें थोड़ा समझा सकते हैं? आपने सही कहा कि जीवन सिर्फ खुशी नहीं है, उसमें गम भी है, उसमें निराशा भी है, उसमें हताशा भी है, जिसको आप उर्दू में कहें तो यास और अलम, इस तरह की बात है। और जो बात है कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और अगर आप शब्दों का समन्वय भी देखें तो वो साथ साथ है। खुशी गम, सुख दुख, दिन रात, यानी ये साथ साथ ही चलेंगे और इसी का अर्थ जीवन है। अब इसके बाद आपने जो पूछा है कि दर्द इतना बढ़ गया कि वो दवाई की तरह हो गया, वो दवा बन गया, तो इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। इशरत माने खुशी, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। क्योंकि आप ये देखिए, सामान्य रूप से अगर आप उसको चिकित्सकीय दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर आप देखें, तो अगर मान लीजिए आपको एक यहाँ चोट लगी, तो वो चोट आपको दूसरी उसी जगह पर हो जाने के बाद भी आपका दर्द उतना ही होगा। दर्द बढ़ सकता है लेकिन उसमें भेद नहीं हो सकता। और इसलिए ये भी बात कही जाती है, और वो भी गालिब ने ही कहा है कि रंज का खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम। मतलब वो अभ्यस्त हो गया, आदी हो गया, तो फिर वो दुख उसका दुख नहीं रहता। रंज का खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। आपको एक मुश्किल आ सकती है, आपको दूसरी मुश्किल आ सकती है, लेकिन जब मुश्किलें लगातार आप पर आने लगती हैं तो अंततः आप जो है वो उसके आदी हो जाते हो, अभ्यस्त हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो, और आपको वो कष्ट नहीं होता जो एक छोटी सी चोट लगने पर दैहिक रूप से होता हो या थोड़ी मुसीबत आने पर मानसिक रूप से होता हो। ये बात वो कहना चाहते हैं। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। क्या जनासा होता है, क्या बारात होती है, क्या जनासा होता है, क्या बारात होती है, लोग जमा होते हैं, एक ही बात होती है, पनघट से मरघट तक साथ में लगाएगा, जो अकेला आया है, जो अकेला आया है वो अकेला जाएगा, जो अकेला आया है वो अकेला जाएगा, जो अकेला आया है। इन पंक्तियों में जब लेखक कहते हैं जो अकेला आया है वो अकेला जाएगा, मुझे सच भी लगता है और नहीं भी लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवार सब हमारे साथ ही होते हैं, और मृत्यु पर भी जनरली हमारे अपने, हमारे अंतिम सांस तक हमारे साथ ही होते हैं। तो आपको नहीं लगता है? लेकिन जाना और आना तो अकेला पड़ता है ना। हाँ। कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं जो साथ साथ आते हैं, लेकिन जहां तक जाने और आने की बात है, और वो जुड़वा बच्चे भी एक साथ नहीं आते, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का फर्क तो होता ही है। तो ये तो शाश्वत सत्य है कि आपको अकेला आना है और आपको अकेला जाना है। और वो जो जनाजे वाली बात की है ना, तो किसी शायर ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में ये कहा कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली हमने कही थी, गली हमने कही थी, तुम तो दुनिया छोड़ चली। बात इतनी है। बात अगर गंभीरता से हम लें तो बात कुल इतनी है कि जब हम स्मशान में होते हैं, मरुभूमि में होते हैं, तो वहाँ लोग जमा ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ भी आप अकेले होते हैं। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप पैदा हुए, लोग और जमा हुए, गाना बजाना हुआ, हमारे यहाँ सोहर की परंपरा है, सोहर गाया जाता है ना। लेकिन जब आप गए तब भी लोग जमा हुए और आपको छोड़कर आ गए। इसलिए ये बात कही है कि आप अंततः जो हैं वो अकेले हैं। हाँ। थैंक यू सुनील जी। आई होप आप सभी को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और गीतकार हैं आनंद बख्शी, जिन्होंने अपने कैरियर में 4000 से अधिक गीत और 638 फिल्मों के लिए एक गीतकार के रूप में काम किया था। उन्होंने 1972 में निर्मित फिल्म मोम की गुड़िया में गायक के रूप में पहली बार उन्हें ब्रेक मिला था। वो एक युगल गीत था, ड्यूट। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई आजा, और ये गीत उन्होंने लता जी के साथ गाया था। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई आजा 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 मेरी रानी। उसी फिल्म में उन्होंने एक सोलो गीत भी गाया था, मैं ढूंढ रहा था सपनों में। असाधारण रूप से प्रतिभाशाली गीतकार आनंद बख्शी के शब्द लाखों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक बार राज खोसला, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के शीर्षक गीत यानी टाइटल सॉन्ग की पहली पंक्ति की धुन बनाई और अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आनंद बख्शी से मिलने के लिए गए। उनके घर पर वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। राज खोसला ने उन्हें फिल्म की कहानी का सार दिया यानी जिस्ट, और मिनटों के भीतर आनंद बख्शी ने मुखड़े के लिए, जिसकी पहली पंक्ति थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, उन्होंने दूसरी पंक्ति लिख दी, क्या कोई नहीं मैं तेरे साजन की। खोसला भावुक हो गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बख्शी ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ सरल शब्दों में एक साथ 1 सेकंड में उनकी पूरी फिल्म को समेट दिया था। बख्शी के पसंदीदा कोट्स में से एक था, एंड आई कोट हिम, कि मेरा दिमाग एक कहानी सुनने के बाद ही काम करता है। इस सिद्धांत में बख्शी का अटूट विश्वास था। यही उनके गीतों को शाश्वत बनाता है। दिवंगत कवि गीतकार धीरज ने एक बार कहा था कि गीतकार हमेशा कवियों से बड़े होते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें कहानी, स्थिति, पात्रों, फिल्म निर्माताओं और संगीतकारों की प्राथमिकताओं के साथ रुझान को ध्यान में रखते हुए अपना कौशल दिखाना होता है, और इस सब में आनंद बख्शी का कोई सामना नहीं कर सकता था। बहुत श्रेष्ठ थे वो। आनंद बख्शी को कई बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 गीतों के लिए जीत भी हासिल हुई थी। और फिर 45 साल और 4000 गानों के लंबे कैरियर के बाद गीतकार आनंद बख्शी की लंबी बीमारी के कारण 30 मार्च 2002 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उस वक्त वो मात्र 72 वर्ष के थे। अंधे सफर में हम भी तुम भी, ये गीत फिल्म क्षितिज से है जो 1974 में रिलीज हुई थी, और इसके गीतकार है बाल कवि बैरागी। नंदराम बैरागी को 9 साल की उम्र में अपनी काव्य प्रतिभा का पता चला जब एक शिक्षक ने उन्हें एक वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए नामांकित किया। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। तो गीतों के बोल की आज की प्रस्तुति को यहीं देते हैं विराम। अगली बार फिर आपके सम्मुख होगा एक नया वीडियो जिसके गीतकार हैं बाल कवि बैरागी। गीत के बोल हैं अंधे सफर में हैं हम तुम, और फिल्म का नाम है क्षितिज। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।